क्या कहें, किस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लाई गई है आपको? आज आप सभी पत्रकार बंधुओं को एक तकलीफ दी है कि काफ़ी दिन से एक कंट्रोवर्सी चली हुई है और उसको लेके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किन लोगों ने की? यादव सभा हिसार के प्रधान चंद्रभान यादव जी, उसके पास में बैठे हैं हरेंद्र जी, उसके पास में बैठे हैं सुरेश यादव जी, उसके पास में बैठे हैं राहुल यादव जी, उसके पास में बैठे हैं सचिन यादव जी, जो विधायक जी को टिकट मिलने के तुरंत बाद छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर गए थे। वो सारे कांग्रेस इकट्ठे थे उस इलेक्शन में। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ एक चंद्रभान था। हिसार की यादव सभा, हमारे जिले हांसी की भी यादव सभा है, माननीय ओम प्रकाश यादव जी उसके प्रधान हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, विरोध करे, तो यादव समाज हांसी का भी बैठा है, यादव सभा हांसी की बैठी है। और विरोध भी किस चीज का? कि बोला जी हाँ उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए। क्यों? बोले जी दो नहीं हो सकते। मैं एक बात आपके संज्ञान में लेना चाहता हूं कि चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी, माननीय अतर सिंह जी मंत्री थे, राव बारी किशन जी स्वर्गीय वो सरपंच थे। हमारी जीटी रोड पे ढाणा कला में जमीन है पंचायत की। हमने निवेदन किया कि ये जमीन दे दो, हम राव तुलाराम स्टेडियम के नाम से स्टेडियम बनाएंगे। हमने जयपुर से स्टेचू ला के विधिवत रूप से उसका अनावरण माननीय सुरेंद्र सिंह से, अतर सिंह सैनी से करवा के राव तुलाराम स्टेडियम बना दिया। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथी बैठे हमारे यादवेंद्र जी, जिला पार्षद हैं, 3.5 साल हो गए उसको जिला पार्षद बने। मुझे तो नहीं लगता कि आज तक उसने एक फूल की माला भी राव तुलाराम जी को चढ़ाई हो, जो इस चौक से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। बरसात में 2 फुट पानी भरता है, जिला परिषद के पास अपना कोटा होता है, उसने एक ट्राली मिट्टी देने का भी काम नहीं किया। और राजनीति करते हैं वो यहाँ के चौक के ऊपर। चंद्रभान जी यादव हैं, यादव सभा हिसार के प्रधान हैं। उसने तो वहां कभी मेयर के पास जाके या किसी मिनिस्टर के पास जाके नहीं कहा कि मैं हिसार में भी एक राव तुलाराम का चौक चाहिए, राव तुलाराम की स्टेचू चाहिए। फिर यहाँ की राजनीति क्यों? अब विधायक है, विधायक जी को तो हर समाज को साथ लेके चलना पड़ता है और किसी को किसी बात का इतराज नहीं होना चाहिए। सरदार पटेल चौक बहुत सुंदर बना दिया, भगवान परशुराम चौक अति सुंदर बना दिया, अंबेडकर जी को रेनोवेट करके इतना अच्छा चौक बना दिया वहाँ पे। अग्रसेन चौक जी हमारे यहाँ है, ये हर समुदाय से जुड़े हुए हैं। अभी इसकी रेनोवेशन के लिए नारियल फोड़ के गए हैं। इधर से जेसीआई चौक बना दिया। मतलब किस समाज को उन्होंने मना किया है? अभी हमारे पीछे सैनी समाज के लोग गए विधायक जी के पास कि विधायक जी महाराज सूरसेन के नाम से हमें भी मान सम्मान करें हम उनका। तो उन्होंने कहा भी वहाँ अरुट महाराज का द्वार हो गया, इधर महाराज सूरसेन का द्वार हो गया, मंजूर कर दिया। जब सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व मिल रहा है और अरुट महाराज के द्वार की जब बात आई, पंजाबी बाहुल्य शहर है, नो डाउट सब मानते हैं। अगर पंजाबी समाज ने विधायक जी के पास जाके कि विधायक जी हमने आपसे कुछ नहीं मांगा है, अरुट महाराज का द्वार हमें भी दे दो, उन्होंने कहा ठीक है भाई, एक एंट्री पे इधर से एक एंट्री पे से पूरी हांसी को सुंदर बन जाएगी। और जिस दिन हमने राव तुलाराम की नींव रखी थी, मनोज जी की दादी के हाथों रखी गई थी, और राजनीति से परे हटके हमने विधायक जी को बुलाया। विधायक जी ने कहा नहीं, सबसे बुजुर्ग महिला अपने कौन है, इनकी दादी थी 101 साल की, उनके हाथों से नींव रखवाई। जो लोग मंच पे बैठे थे कल पीछे करने के लिए, चंद्रभान को छोड़ के एक भी आदमी राव तुलाराम की उस पे शिलान्यास पे नहीं था। जिस दिन अरुट महाराज की चर्चा चली, पूरा मीडिया में आया था, सोशल मीडिया पे भी आया था, पेपर्स में भी आया था कि फलाने तारीख को अरुट महाराज की नींव, किसी ने कोई इतराज नहीं है। अरुट महाराज की नींव पूरा का पूरा हमारी यादव सभा, पूरा समाज के लोग जो राव तुलाराम पे थे। उनको राव साहब यादव नहीं मानते क्या जो कल लोग आए थे? नहीं, यादव तो है ही जी, यादव समाज से ही है। हाँ, ये मैं कब कहता हूँ जी, मैं कहता हूँ कि वो नहीं थे और पूरा समाज हमारे यादव सभा के प्रधान है, पूरी की पूरी कार्यकारिणी, उन्होंने आगे अरुट द्वार की नींव रखवाई। अब जिन्होंने, जिस समाज के लोगों ने ही राव तुलाराम जी के बराबर में बहुत दूर है,
वो गेट की एंट्री है, ये राव तुलाराम जी की स्टैचू है, 42 फुट ऊंची है, हाईवे से भी दिखती है, इतना भव्य मूर्ति लगाई हमने। अब उसको इस बात के लिए लिटिगेशन में डालना कि जी यहाँ तो राव तुलाराम है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं आपको कहीं भी नजर आएगा कि एक तरफ तो चौक और उसके बराबर में उसको उसी के नाम का दूसरा गेट बना दिया जाए? एक बता दो कहीं भी उदाहरण है? कल ने फिर मेरे पास अभी एक फोटो आया है, वहाँ सरदार पटेल जी की गुजर वो बना रखा है भवन, उसके बिल्कुल बारनक आगे राव तुलाराम, मैं दिखाऊंगा आपको फोटो, राव तुलाराम मार्ग का बोर्ड लग रहा है। तो राव पटेल भवन को देखेंगे, राव तुल्ला मार्ग को देखेंगे, दोनों चीज दिख रही है ना जी। राव तुलाराम मार्ग लिख रहा है, इतना बड़ा बोर्ड बना हुआ है वहां पटेल। हमें किसी के समाज के प्रति या किसी अन्य पर्पज के लिए इस समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। समाज में सभी लोग रहते हैं। क्या यहाँ अरुण महाराज की जिसका विरोध हुआ है, क्या पूरा का पूरा पंजाबी समाज इस बात से आहत नहीं होगा? जिसको मानते हैं अरुण महाराज के नाम से हमने द्वार की नींव रखी है, हमारा विरोध कर रहा है, यादव समाज विरोध कर रहा है। कौन यादव समाज विरोध कर रहा है? मेरे जैसे हो सकते हैं। और विरोध करना है तो सामने आके करना चाहिए विरोध, कि मैं डट के सामने आऊंगा। पीछे से तो गांव में जाके तो प्रचार कर रहे हैं। सामने कौन नहीं आ रहा, सामने आगे कौन नहीं कर रहा? आपको पता है सर्वेश जी, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँ, क्योंकि आप मैंने एक पीसी कही थी, पीसी क्या वो ढाणा खुर्द में, मैंने कहा मैं आज के बाद में इस नाम की दोबारा मेरे मुंह से चर्चा नहीं करूंगा। तो मैं मेरे वचन पे नरेश यादव का जिक्र कर रहे हो, मैं कहता हूं कि वहां तो प्रचार कर रहे हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं चंद्रभान यादव जी से, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आए मैदान में अगर विरोध करना है तो। नरेश यादव को चैलेंज कर रहे हो, मैदान में आए? मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं कहता खुला विरोध करें। क्या अरुण महाराज नहीं बनने? ऑडियो डाल रहे हैं, ऑडियो डाल दी उस पे मीडिया पे कि जी यहाँ राव तुलाराम चौक बन के ही रहेगा, और सॉरी द्वार, तो फिर अरुण महाराज जी का द्वार कहाँ जाएगा? वो कह रहे कहीं और कर ले, क्योंकि हमारे समाज, आपको समाज की बात कर रहे हैं, सारे साथ है, को विरोध भी करे। एक बड़ी टेक्निकल सी बात पूछ रहा हूं मैं। उनका ये कहना है कि बड़े एक स्ट्रेटेजिक वे से चौक बना के राव तुलाराम की डिमांड को दरकिनार कर दिया गया। एक बहुत व्यूह रचना रच के यहाँ चौक बनाया। एक कॉलोनाइजर ने जमीन दी समाज को, यादव सभा को, और यहाँ चौक बना दिया। आदम प्रतिमा की भी स्वतंत्रता सेनानी की डिक्लेयर कर दी गई लगी है। अब जिससे कि ये डाइल्यूट हो जाए कि भी यहाँ राव तुलाराम, शहीद राव तुलाराम, राजा राव तुलाराम का दरबार बंसल जी ना बने, और कुछ जो उनके बंसल जी हिसार से आते गीता चौक है ये। अब सुनो, मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ। गीता चौक है, हम कहते हैं गीता चौक के पास खड़े हैं, चौक का नामकरण कर दिया राव तुलाराम चौक, ऑन रिकॉर्ड कर दिया राव तुलाराम चौक, राव तुलाराम चौक, राव तुलाराम चौक। क्या गेट पे जाके पढ़ेंगे अरुण महाराज जी का द्वार है? ये स्वागत द्वार है, शहर की एंट्री है, सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन एक स्पेशल टारगेट लेके नहीं गई। क्या वो लोग नहीं है? वो भी संगठित है, वो भी हो सकते हैं संगठित इस बात पे। क्या वो आहत नहीं होंगे इस बात पे? पूरा पंजाबी समाज कि जी हमने नींव रखी है, पूरा शहर वहां था, और यादव समाज के लोग चुने हुए नुमाइंदे, प्रधान सभी वहां उन्होंने नींव रखवाने में थे। क्या वो आहत नहीं होंगे? हमने नींव रखी है, राज्य विरोध कर रहे हैं। अगर विरोध करना चाहिए था तो जिस दिन मीडिया में आया था उसी दिन जाके विधायक जी को कहें कि ये इसको आगे कर लो, पीछे कर लो, हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे। नींव रखने के बाद में जब काम शुरू हो गया तब विरोध में आ गए। कभी भी आदमी को, ये महान पुरुष योद्धा स्वतंत्रता सेनानी, ये किसी एक के नहीं हुए, एक जाति के नहीं होते। ये अलग बात है अगर ये जातियां उस वंश के पैदा हुए उसमें नहीं होते तो इनको मानने वाले फिर उसका एक अंदरूनी प्रभाव होता है। भगवान परशुराम जी को सारे पंडित लोग खूब इज्जत से मानते हैं जी, सरदार पटेल को गुर्जर समाज मानता है, महाराज सूर सैनी को सैनी समाज मानता है, राव तुलाराम जी, श्री कृष्ण जी को हमारा समाज मानता है। सभी अपने अपने मानते हैं ना जी, और इसीलिए उनकी पूजा हो रही है, भव्य इमारतें बन रही हैं, भव्य गेट बन रहे हैं, भव्य चौक बन रहे हैं। अब राव तुलाराम चौक का नाम रख दिया गया, बोर्ड लगाया हुआ बहुत बड़ा राव तुलाराम चौक, तो अरुण महाराज जी कहाँ गए जी? अरुण महाराज जी तो शहर की एंट्री के लिए गेट बनेगा। अब उसमें किसको क्या इतराज है जी? और इतराज करते तो विधायक जी के पास चले जाते। वो कह रहे हम गए थे लेकिन हमारी सुनवाई नहीं। अब गए हैं 4 दिन पहले, नहीं 4 दिन पहले, उससे पहले तो मीडिया में दे दिया हम इसका विरोध करेंगे।
कि भेड़ा साहब बोल लो इसका। भेड़ा साहब ने कहा भी तुम्हारा समाज गएगा तो देख लेंगे, पूरा समाज को ना कहो ना जी, हमें यहाँ वो बांटना। तो कल जो प्रेस में जिसमें कहा था कि हम सब पूरा परिवार साथ है हमारा, ओम प्रकाश जी हमारे साथ कहाँ है? कहाँ ओम प्रकाश जी? हमारी बात कहाँ है बीमार? 14 तारीख को आएंगे वहाँ पे। कहाँ है? 14 तारीख की बात कर रहे हैं आने के लिए। मैं जो बताता हूँ वो ओम प्रकाश जी का अपना एक फैसला है। मैं कहता हूँ कि जो लोग यादव समाज के अरुण महाराज की नींव रखवा के गए थे, क्या वो भी खिलाफ है? क्या कहता उसमें बताओ। आपको कभी भी समाज को टकराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समाज बढ़ते हैं, ये कहना कि पूरा यादव समाज नाराज है, पूरा यादव समाज, मैं कोई ठेकेदार हूँ यादव समाज का? मैं कहूँगा यादव समाज नाराज है, मैं किस चीज़ का ठेकेदार हूँ? पूरा यादव समाज है, उसमें मानने वाले भी हैं, ना मानने वाले भी हैं। पूरे समाज को इस बात की बदनामी का उन पर चादर ना उड़ाओ कि पूरा यादव समाज, पंजाबी समुदाय ने एक नींव रखी थी उससे हम खिलाफ हैं। पूरा समाज यादव समाज खिलाफ नहीं है। हाँ, उन्हें विरोध करना करो, हमें इस बात से भी कोई नहीं है कि वो रोक रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। आगे की बात मैं इसको इंस्टिगेट आप ही के समाज के लोग कर रहे हैं, कौन कर रहा है वो तो उनको भी तो आईना दिखाओ ना। बंसल जी, कल वो कह 36 बिरादरी के लोग विरोध करेंगे। 36 बिरादरी के लोगों में किसका विरोध है? 36 बिरादरी के लोग नींव रखने तो आ जाते हैं, अच्छा काम हो रहा है। 36 बिरादरी के लोग कभी भी इस काम के लिए नहीं आएंगे, हम इस गेट में नहीं बढ़ने देंगे। मानते हो ना जी? ये तो ऐसा प्रोग्राम बना दिया कि हमारे तो दो समाजों में आपसी में टकराव की स्थिति आ गई कि हम उसके खिलाफ हैं, वो हमारे खिलाफ है। कौन किसी के खिलाफ? हम तो किसी के खिलाफ नहीं। हमारे लिए तो 36 बिरादरी बराबर है। सरदार पटेल जी का जिस दिन जन्मदिन होता हम सबसे पहले जाते हैं। परशुराम जी के गेट का हुआ उस दिन हम थे, मौजूद थे वहाँ। नहीं, हम अग्रवाल समुदाय ने यहाँ अग्रसेन महाराज का किया तो मैं भी यहाँ खड़ा था। हमने कहा जी इसको ऐसा थोड़ा रोड का चौड़ा चौड़ा करके इतना सुंदर बनाओ। विधायक जी का लक्ष्य है कि मैं शहर को सुंदर बनाऊं, और उस सुंदर की कड़ी में पंजाबी समुदाय ने सारे इकट्ठे होकर भेड़ा जी को कहा जी करुण महाराज का गेट हमें भी दे दो, आपने राव तुलाराम का दे दिया। ठीक है जी, अब वो बना के गेट की नींव रख दी, सारे काम कर दी। इसका मतलब तो फिर पूरे समाज को मुंह पे थप्पड़ मारने वाली बात हुई। राजपाल जी, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को चंद्रभान यादव ने जो है वो संबोधित किया, हिसार यादव सभा के वो प्रधान है, तो क्या जो इस आपके हाँसी के दाना कला के दाना खुर्द के जो विरोध की जो चीजें हैं वो हिसार तक भी पहुंच गई, जो वहाँ के लोग आगे यहाँ विरोध कर रहे हैं? वहां के लोग कहाँ? चंद्रभान यादव जी, चंद्रभान यादव हिसार का हिसार में करे ना, वो वहां मांगे राव तुलाराम चौक, वहां मांगे गेट। हाँसी की हमारी यादव सभा अलग है। ओम प्रकाश यादव जी हमारे प्रधान है, उसके पूरी कार्यकारिणी है, पूरी कार्यकारिणी जाके अरुण महाराज की। वो कहते हैं ओम प्रकाश जी की तबियत खराब है इसलिए वो नहीं हमारे इसमें आ पाई। ओम प्रकाश जी की ये तो देखो, मैं भी कहती हूँ किसी की तबीयत खराब नहीं है। ओम प्रकाश जी को क्या हुआ? वो तो ये भी कहते हैं चलने फिरने में असमर्थ है। ओम प्रकाश जी तो घोड़े पर गांड है, भगवान उनको लंबी उम्र दे। किसी को बीमार भी क्यों करें हम? आज मेरे से पूछो फलाना आदमी नहीं है, मैं कहते वो बीमार है, मैं बीमार क्यों करूँ? वो नहीं आया जी किसी कारणों से। किसी को बीमार भी क्यों करो? बुजुर्ग आदमी को चलने फिरने में असमर्थ है जी, क्या पर चलना, घोड़े पर का चालन टनाटन करता। आज खुल के जो है ना समाज के लोग, जैसे उनके साथ में लोग आगे थे तो आपके साथ में भी अंदर से तो हो सकता आ रहे हो, खुल के नहीं आ रहे, भी थोड़ा सा कुछ है मामला? कौन से जी? भाई आ सकते थे और आना चाहते थे। जैसे आपने विरोध किया चंद्रभान जी का, आपने कहा कि भाई वो अकेला वही पूरा यादव समाज नहीं है, तो आपके साथ में अभी खुल के लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ? हाँ सर, हम तो किसी लिटिगेशन में खाम खा किसी उसमें पढ़ना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि समाज में बंटवारा हो, हम नहीं चाहते कि यादव समाज भी बटे। और यादव समाज को संगठित करने के, मान सम्मान देने के लिए मैंने पंडित जी से रिक्वेस्ट की थी, ये बैठे हैं, अगली बात ये बताएंगे। और भी बात है जी, तो शो करनी चाहिए ना अपने समाज के भी। मेरे मैं फिर बोल दूंगा, पर पंडित जी बीच में बोल रहे हैं, फिर आप फिर प्रश्न पूछोगे, फिर उसका मैं जवाब दूंगा। जी तो परशुराम का बोल देंगे ना ना ना, इसी से रिलेटेड है जी, इसी से रिलेटेड है। बहुत बड़ा बलिदान दिया था इन्होंने। हाँ, देखिए, जो गोकुल धाम ने राजपाल यादव जी ने प्रस्ताव रखा था कि यहाँ पे हम राव तुलाराम चौक बनाना चाहते हैं। हमारी गोकुल धाम जो फर्म है उसके अंदर कोई एक बिरादरी के पार्टनर नहीं है, उसके अंदर भिन्न भिन्न बिरादरियों के पार्टनर हैं। जैसे ही राजपाल जी ने, मनोज जी ने प्रस्ताव रखा कि हम यहाँ पे चौक बनाना चाहते हैं, तो हमने बेझिझक, पहले 100 गज की बात हुई, फिर बोले कि 200 गज देनी है। मैं बोले चाहे जितनी लगनी हो उतनी दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देख रहे हैं हम कि इसके अंदर विवाद पड़ा हुआ है। मूर्ति लग गई है राजा राव तुलाराम जी की, लेकिन अब गोकुल धाम फर्म इस बदनामी का ठेकरा अपने ऊपर लेना नहीं चाहती। आधा समाज तो मना कर रहा है, और उठ द्वार से हमारे को क्या एतराज है जी?
जब फेमस तो ये राव तुलाराम चौक के नाम से हो गया तो हमारे को कोई एतराज नहीं है। अब रही बात यादव समाज ही एक नहीं है, कौन सा इस रोड पे अकेला यादव समाज रहता है? इस रोड पे तो और भी बिरादरियां हैं, यह पूरा यादव समाज के नाम लिख दिया है रोड, ये तो गलत बात है ना। सारे समाज रहते हैं जी, सारे समाज मिलके ही आगे उन्नति होती है। हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। पिछले 2-3 दिन से हमारी भी मीटिंगें चली हुई थी, हमने बोला कि अगर आपका समाज इसमें राज्यपाल जी सहमत नहीं है तो फर्म के नाम वापिस कर दो ये जमीन। अच्छा, जो दान में दे दी उसको वापस ले लेंगे? हाँ जी, देखो हालांकि दान में दी हुई चीज वापिस नहीं ली जाती। हमने तो गोकुल धाम ने तो दान कर दी है जमीन, यादव समाज नहीं चाहता यहाँ राव तुलाराम चौक बनाना, तो और किसी महापुरुष के नाम कर देंगे हम तो। हमने तो दान कर दी। कल हमने बाकायदा इसकी रजिस्ट्री हमारी फर्म के प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करा के यादव समाज से, यादव सभा से हमने अपनी फर्म के नाम ये रजिस्ट्री वापस करवा ली है। अच्छा, वापस ले ली? हाँ जी, तो ये हमने नहीं रखनी जमीन। अभी यादव समाज नहीं चाह रहा कि यहाँ ये चौक बने। वापस करा ली, आप खुद ही कह रहे हो वापस करा ली। वापस करवा ली, हमने तो दान ही देनी है। ये राव तुलाराम चौक ना बनवाना चाहते यादव समाज तो दूसरा चौक बनेगा यहाँ, कोई और किसी। कब तक पलटी मारते रहेंगे? कभी उनको दे दी फिर वापस ले ये ली, तो कभी बहुत हमने पलटी नहीं मारी, पलटी तो यादव समाज मार रहा है। तो कितने परसेंट लोग हमने तो ये देखो, आप अकेला यादव समाज रहता है क्या यहाँ? थोड़ा तो आप दानवीर करण होगी, हाँ, वाह वाह होगी विष्णु शर्मा ने। आज भी हमने वो जमीन अपने नाम में, वो उल्टी ले ली, हम वो जमीन हमने तो महापुरुष और किसी महापुरुष के नाम हो समाज जाएगी। का नाम कर दी थी, वो समाज का नाम। तो समाज को सोचना चाहिए ना जी। तो एक बार बारी बारी पब्लिसिटी लेते रहेंगे उसकी जमीन। नहीं, हम क्यों बुराई ले जी? सारे शहर में हर जगह चर्चा होगा, विषय बन रहा है कि राव तुलाराम चौक पे जो गोकुल धाम ने जमीन दान दी थी उस पे लफड़ा हो रखा है, उस पे विवाद हो रखा है। हम क्यों विवाद में पड़े जी? नहीं, आपकी जमीन पे चौक के लिए दी थी और चौक बन गया। चौक के लिए ही है, चौक के लिए ये आज भी चौक के लिए, अगर यादव समाज चाहेगा तो। मैं बताता हूँ आपको कि इन्होंने, मैं बताता हूँ बंसल जी, आपको पेचीदा लग रहा है, मैं बताता हूँ तर्क से कि जो पंडित जी ने बताया, पंडित जी ने बताया आज तक किसी ने दान दी हुई जमीन आज तक या कुछ भी दान दिया कभी वापस लिया? लेकिन मजबूरी हालात इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि हमारे गले खाम खा की ये फांस ना डले। हम लिटिगेशन में नहीं पढ़ना चाहते। हमारे अंदर पंडित जी भी हैं, जाट भी हैं, तनेजा जी हमारे पंजाबी भी हैं, बणिये भी हैं, हमारे पास सारे पार्टनर हैं और सारे पार्टनरों ने एक मत से दे दी। क्या मेरे पार्टनर पंजाबी नहीं है? क्या पंजाबी का विरोध कर रहे, वो इस बात का विरोध नहीं करेंगे हमने तुम्हारे को जमीन दे दी? अब इनकी बात आई जो कि हम समाज में हमने दान दी। आज भी पंडित जी कह रहे हैं आज भी यादव सभा की जमीन है, राव तुलाराम की स्टैचू है। अगर इसी तरह विवाद रखेंगे, अभी तो आप कह रहे हैं वापस ले लिया, अभी कह रहे हैं उन्हीं की जमीन है। अभी एक मिनट पहले आप मेरी बात सुन रहे हो जी, लेकिन आप सुनो, इन लोगों की सोच देखो कितनी है। मनोज जी के पास आते हैं, वो प्रधान जी चंद्रभान जी, बोले यादव सभा में रह गया, हमने तो जमीन मारना हो रही है, जमीन तो हमारी है, आपके पास क्या है? हम अपनी मर्जी से करेंगे जो कुछ करेंगे। अब चैलेंज करते हैं जमीन देने वाले को, फिर कहां जाएगा इंसान? हमने जमीन दे दी, आप तो फारिग थे उससे। हाँ। उसमें क्या कहीं जाओ ना जाओ उससे क्या मतलब था? किसका जी? जमीन दे दी, जमीन यादव सभा ने मांगी थोड़ी थी, इच्छा से दी थी। इच्छा पंडित से जी बोले दी थी। नाम करा दो, और नाम कराने के बाद में सर्वेश जी जब ये यहाँ बवंडर खड़ा कर रहे हैं, वही राव तुलाराम चौक है, वही बवंडर होगा, हम बवंडर में क्यों पड़े? क्या जरूरी है? वो नहीं चाहते होंगे राव तुलाराम चौक, वो गेट बनाना चाहते होंगे। प्रिवेलिंग स्टेटस क्या है उस जमीन का? जमीन गोकुल धाम फर्म के नाम हो चुकी कल होती हाँ। है। जो राव तुलाराम के जो उनको बैठाया था स्टैच्यू, उसको भी उतारेंगे क्या? नहीं उतारेंगे, कौन उतारेगा जी? ये तो आपने जमीन जैसे वापस ले ली। जमीन वापस ले ली, जमीन तो कहीं भी लगा सकते हो, जमीन से संबंध नहीं था। जमीन यादव सभा के नाम रहे या पर्सनल किसी के नाम रहे, कोई भी चौक बन जाए, उससे जमीन का कोई संबंध नहीं है। जमीन तो इन्होंने पंडित जी ने कहा कि अपनी तो जमीन। आपको राव साहब लगता नहीं जो क्रेडिट आपने लिया था जमीन दान करके, वो तो डिस्क्रेडिट हो गया सारा? डिस्क्रेडिट नहीं हुआ, समाज के लोगों को पता लगेगा कि इतनी बढ़िया जगह पे राव तुलाराम की स्टैच्यू लगाई है और यहाँ जाके वो राजनीति कर रहे हैं। किस चीज की जी? ये तो पंडित जी ने एक बात बताई, सुनी नहीं आपने बंसल जी? क्या पूरे इस ये तो रामपुर तक यादव रह लिए, क्या पूरी बेल्ट यादवों के नाम हो जाए? सारे यादव चाहिए। बार बार जिस भी यादव से बात करते हैं वो यही कहता है कि ये यादव बहुल्य क्षेत्र है, फिर? ये यादव बहुल्य क्षेत्र है। जाट बाहुल्य क्षेत्र तो जाट का बना दो और किसी का लगने ना दो। आप ब्राह्मण बाहुल्य तो ब्राह्मण का लगा दो। परशुराम जी का चौक बनाया है, वो ब्राह्मण बाहुल्य क्या? वो गेट बनाया है ब्राह्मण बाहुल्य?
बताओ मेरे को। सरदार पटेल जी का बड़ा गुजर बाहुल्य है, अंबेडकर जी का लगा रखे कौन सा बाहुल्य है जी, अगर सैन जी का लगा रखा है यहाँ पे, ये स्टेचू लग रही है क्या, ये अग्रवाल बाहुल्य है, कमाल कर दिए जी। ये समाज में बांटने की काम है बंसल जी। सर आप ही के लोग पली ये लेते हैं। हाँ ले जी, इस बात में क्या है। आप मैंने आपको एक बात बताई, कहीं हिंदुस्तान में एक कोने पे आप ये लाके दिखा दो, उस चौक के ऊपर बहुत बड़ी स्टैच्यू भी है उसी वीर की, उसी योद्धा की, और वहां भी उसके बराबर में गेट भी उसी का है। कहने का मतलब चौक रहेगा यहाँ पे, जमीन 36 बिरादरी की लोगों की धरती है, 36 बिरादरी के लोगों को मान सम्मान चाहिए, 36 बिरादरी के लोगों का उनका अपना हिस्सा चाहिए उनको। तो यादव समाज को खराब कौन कर रहा है? किसको जी? समाज को। आप क्या करवाना चाहते हो जी? मतलब कुछ लोग हैं, सच्चाई 2 दिन में सामने आ जाएगी आपके सामने। सर ये तो बड़ा है कि इतना शिक्षित यादव समाज कृष्ण की आप वंशज हैं कहलाते हैं, इस तरह की बातें हैं, यानी कि मुझे तो लगता नहीं कि ये शोभायमान बातें। बंसल जी आप एक बात सुनो, कौन व्यक्ति ये कहेगा कि हमारी समाज में जमीन दे दो, दान दी हुई जमीन को मांग सकता? आज तक किसी ने मांगी है? तो आपने एग्जांपल दे दिया कि हमने मांग लिया। आज मांग ली हमारी सभा ने मांग ली, हमारी फर्म ने, कि हम नहीं चाहते किसी प्रकार के लिटिगेशन, हमने समाज को एकत्रित करने के लिए, पूरे यादव समाज को एक छत्र के नीचे ले आने के लिए। आप पे क्या लिटिगेशन आ रहा था? जमीन आपने दे दी थी, आप फारिग थे, आप पे क्या लिटिगेशन था? हमारे पार्टनर्स को चैलेंज करते हैं वो कि जमीन हमारी, हम अपने हिसाब से बनाए, बाहर हो, हमारी जमीन हमने दे दी बाहर। उनका मतलब क्या है? राव तुलराम की स्टेचू लगवा दी, हमें चैलेंज किस चीज का? बना लो। तो ये आभास नहीं था कि यानी कि ईगो क्लैश होगी, ईगो। यादव सभा को जमीन देने के बाद ये आपके साथ इतनी गुंडी बनाएगी। आभास यादव सभा ने नहीं बनाई, हमने जिसको जमीन दी यादव सभा आराम से प्रेम से आके अपने तोड़ा के चली गई। यादव सभा तो इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, आशी की तो। अब कोई शहर का प्रधान आके यहाँ माहौल खराब करे, उसमें हमारे पास की बात थोड़ी है। फिर उसने एक तैयार किया, तैयार करने के बाद मैं बताता हूँ कि जो आपके पीसी में चेहरे बैठे हैं, ये हमारे भी इलेक्शन में इतना, मतलब ऐसे ऐसे नाम बताऊं जो बेहरा जी को टिकट मिली मुहूर्त करा के, और फिर अगले दिन वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। वो लोग सारे के सारे इस मुद्दे को उठाए। ये राजनीतिक मुद्दा है बंसल जी। हाँ ये तो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी से चली रही है। राव तुलराम का अपमान नहीं होगा क्या? किसका जी? राव तुलराम जी का। अरे वो अपमान वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। अपमान तो वो कर रहे हैं, हम का हमने तो मान सम्मान किया है। नहीं, चैनल प्रकरण तो वो का लीडर कौन है? वो सब नहीं है राजनीति का। वो का लीडर का नाम नहीं आ रहा, वो का लीडर कौन है? विघटन कैसे आ गया भाई? आपको बड़ा समझदार समाज, आपको तो आईना देख के हमको सीखते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं समाज में। आप एक बात बताओ बंसल जी कि आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया था कि राव तुलराम का सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी क्या? पंजाबी समुदाय के अरुण महाराज के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी जिसकी नीमकरण कर दिया? सारे समाज के लोग थे, यादव समाज के लोग थे, उसमें शामिल थे, हमारी सभा शामिल थी, हमारा प्रधान शामिल था। क्या अरुण महाराज के समाज में रहता हुआ हंसी में? क्या अरुण महाराज का जो द्वार बन रहा है उनको सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी? आप बताइए, नहीं पहुंचेगी क्या? नींव रख दी उसकी, और वो कहते यहाँ नहीं बढ़ने देंगे किसी भी सूरत में। क्यों जी? उसके वो भी तो मान सम्मान का योग्य है, जब भी तो इतना बड़ा गेट बनने जा रहा था। अब ये ना कहो राव तुलराम जी के मान सम्मान को, हमारे लिए राव तुलराम जी भी, हमारे लिए परशुराम जी भी, हमारे लिए अरुण महाराज जी, हमारे सूरसेन महाराज, हमारे लिए सभी आदरणीय। और हर महापुरुष का, हर योद्धा का, हर शहीद का मान सम्मान करना जानते, किसी का मान करना नहीं जानते। और मान सम्मान करते हुए राव तुलराम की स्टैच्यू की स्थापना की यहाँ पे। आगे इतना बढ़िया प्रोग्राम बना रखा था कि इसको अति सुंदर बनाएंगे, शहर में एंट्री होगी थी, किसकी मूर्ति लगी हुई है? ये सारा पॉलिटिसाइड हो गया क्या? पॉलिटिसाइड हो गया क्या? राजनीतिकरण है जी। जब मैं आपको कांग्रेस के पद आपके पास सामने तेरे नाम बता रहा हूं, हरेंद्र यादव है, राहुल यादव है, अन्नी यादव है, आपका रंगी सरपंच है, एक्स सरपंच सुरेश यादव एक्स सरपंच है। ये बेहरा साहब को टिकट मिलने के बाद में जो ही लहर हुई कांग्रेस की, सारे जहाज में से कूद गए, राहुल मक्कड़ के पास बैठे। इंस्टिगेट करने वाला कोई बड़ा वो तो होगा जो आपके जहन में बता नहीं पा रहे। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं मान लो कि बार तो प्रचार करता हूं, गांव भी इकट्ठे कर रहा हूं कि वहां आ जाओ, वॉइस मैसेज भी डालता हूं। फिर मैं आपके सामने पीछे कर रहा हूं, मैं तो सामने कर रहा हूं, मैं पीछे थोड़ी कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि जैसा मान और सम्मान राव तुलराम जी का है हमारे दिल में, वैसा ही मान सम्मान अरुण महाराज जी का है। अगर यहाँ अरुण महाराज जी की मूर्ति को, इसको गेट को नहीं बढ़ने देना, क्या अरुण महाराज जी की सूर्यवंशी अरुण महाराज जी का अपमान नहीं है? क्या पूरी बरादरी, पंजाबी बरादरी का सम्मान नहीं? यादव सम्मान की बात करते हैं, यादव समाज को ठेस पहुंचेगी।
यादव समाज किस लिए ठेस पहुंचेगी जी? कितना बड़ा चौक का नामकरण कर दीजिए राव तुलाराम का, कैसे ठेस पहुंचेगी जी? ठेस उनको पहुंचेगी, एक पंजाबी पूरे आसी शहर में एक पूरे पंजाबी समाज ने एक मांगा था कि विधायक जी हमें अरुण महाराज दे दो। हाँ, उससे पहले अगर कर लेते तो हो सकता है भी आगे पीछे भी विधायक है, उसने मान लेता है किसी की, वो तो ठंड आदमी है कि चलो आगे पीछे कर लो। नींव रख दी, सारे समाज ने रख दी। क्या यादव समाज के लोग जितनी नींव रखवाने गए थे, क्या उनकी बेइज्जती नहीं है? मानते हो? जो नींव रखवाने वाले वो तो विरोध करते हो। जितने राव तुलाराम की स्टैच्यू पे यादव थे उससे थोड़े बहुत कम थे। उस दिन यहाँ अरुण महाराज के भी थे, प्रसाद खा के गए खुशी खुशी। आप इनको तो तवज्जो क्यों दे रहे हो? जब हैं बाहर के और सरकार के साथ भी नहीं रहे तो आप तवज्जो क्यों दे रहे हो? मैं कब दे रहा हूँ तवज्जो? तो उन्हीं के हिसाब से जमीन वापस ले नहीं, उनके हिसाब से नहीं, हमने अपने हिसाब से। मेरे भी तो, अब मेरी बात सुनो। आपका क्या है? आप मेरे पंजाबी पार्टनर नहीं है, मेरे पंजाबी पार्टनर है। क्या उनके महाराज को अगर कोई चैलेंज करता है ये करेंगे तो वो कहेगा हम क्यों देवा जी? इस पार्टनर तो वो भी है ना जी। क्यों? ब्राह्मण भी पार्टनर है हमारे, जाट भी पार्टनर है, बणी भी पार्टनर है। राव साहब, इससे आपको लगता नहीं जो जमीन वापस ली है, इससे आपकी साख पे, आपकी फर्म की साख पे बट्टा लगेगा? हमारी साख पे बट्टा जब लगे जब यह सब कुछ ठीक ठाक हो रहा हो। हमने अपने लालच के लिए जमीन ली हो। आज भी पंडित जी ने कहा है कि यादव समाज संगठित होकर इकट्ठा हो जाओ, पूरा का पूरा यादव समाज की यही जमीन है। मेरा पहला प्रश्न ये था कि ये जमीन जो डोनेट की गई इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। अरे बंसल जी, उस जमीन पे और वो स्ट्रेटेजी विष्णु शर्मा जी कुछ पे और कुछ करते हैं, फिर तो आप कहोगे इनको लालच आ गया, दान दे के वापिस ले ली। कौन व्यक्ति है जो दान दे चीज पूरा मंथन करने के बाद जब वो जमीन वापिस हुई है? और किसी महाराज के नाम पर यादव साहब मैं और फिर हेलो, ये जमीन सचमुच वापिस ले ली है, ये धमकी दी है समाज को इस तरह की? नंबर एक तो विमल जी, राजनीतिक मंच पे तो आप कुछ भी भाषण दे सकते हो, वापिस ले लिए, टोकन कटे, सारा सौदा होया। सब कुछ मतलब कि आप कभी एक धमकी दी लेकिन हो। प्रेस के सामने आप इतना झूठ वो नहीं बोल सकते, तथ्यों से परे नहीं जा सकते। तो वो प्रतिमा भी हटा दी जी वहाँ से। ना जी, प्रतिमा है, प्रचार हो रहा है कि प्रतिमा भी हटा दी, वहाँ इकट्ठे हो लोग। ना करते रहो, कौन हटाएगा प्रतिमा? चौक रहेगा उनको। चौक तो है ही। उसकी आइडेंटिटी क्या रहेगी सर? वो किसकी जी? जो जमीन नहीं, वापस वापिस भी जमीन, ये विवाद थम जाएगा जी। सर वापिस भी तभी तुली होगी ना जब वो एग्री होगी यादव सभा देने के लिए। आप हाँ। इसके तो ले नहीं सकते हैं ना जी, एग्री है। तो वो आप वाली बात यादव सभा थी जो आपके फेवर वाली थी। मेरे फेवर नहीं है, वो समाज के आदमी है, उनको पता है अच्छा नफा नुकसान किस चीज का है। वो 36 बिरादरी में लड़ने वाले लोग हैं, बुजुर्ग सारे पढ़े लिखे लोग हैं। वो ये नहीं है कि भाई किसी के कहने से आ जाए, पढ़े लिखे लोग हैं उस सभा। यादव सभा के जो प्रधान है यहाँ पे, हाँ जी, ओम प्रकाश जी, उनके खिलाफ भी मुहिम चल रही है हटाने की। ये कहा जा रहा है कि राजपाल यादव जी के वो उनको कहने पे चलते हैं। मेरे कहने पे चल रहे थे। करोड़ों रुपए की जमीन विधायक ने विनोद बिहाना यादव धर्मशाला को दिलवा दी, करोड़ों रुपए की जमीन दिलवा दी जवाहर यादव जी ने। और आपके विनय सिंह यादव हमारे IAS थे, CA पहले यहाँ थे, फिर हुड्डा में गए। यही ओम प्रकाश यादव है, बस में जा जाके जमीन लेके यादव सभा 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी ओम प्रकाश यादव जी ने। फिर हटाओ तो हटाओ, मेरे कहने से क्या चलेगा? जब ये हर 23 सितंबर को फूल की माला देने जाते हैं, तुलाराम स्टेडियम बनाया, स्टेडियम के अंदर लाखों रुपए ग्रांट दे रखी है बिहाना साहब ने डाणा में। उसके बाद में राव तुलाराम की स्टैच्यू लगी, 5 लाख की ग्रांट दे दी। उसके बाद यादव धर्मशाला बनी, 31 लाख रुपए दे दिए, 21 लाख रुपए हमारे खाते में आज के 10 लाख हो रहे हैं। उसके बाद में जब राजनीति की बात करते हैं हम, तो एक विश्वास है ब्लॉक समिति का, और जिसको चेयरमैन बनाया मतलब पार्टी से परे होके शिला यादव को चेयरमैन बना दिया यादव समाज के लिए। और क्या करेगा विधायक? आप ये मानते नहीं है कि ये आपके जो समाज आपका ये 2 गुटों में बट चुका है? 2 गुटों में बंटने के लिए तो पंडित जी ने जमीन वापिस इकट्ठे हो जाओ। मान ही रहे। हाँ, धन्यवाद जी। कितना इकट्ठा हुआ है?